Hello everyone, this is Kishan Singh Rathod. I welcome you all on Divya Drishti classes. Yes, students, RSM SSB LDC और rather we should say RSSB LDC 2024 का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आउट हो गया. लॉन्ग अवेटेड वैकेंसी जिसका बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और वो जो वैकेंसी है वो 4-5 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आ गया. तो अब कुछ दिनों से जब से ये वैकेंसी आई है स्टूडेंट्स इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत जोश में भी हैं और अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं की है वो भी इसकी तैयारी शुरू कर देंगे. और वैकेंसी जो थी उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से भी वेट कर रहे थे. तो अब हमको हमारी तैयारी कैसे करनी है, एलडीसी की पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, ये सब तैयारी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है और ध्यान देना चाहिए. और वो बातें क्या हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना, पूरे अच्छे से पता होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम हमारे एग्जाम की तैयारी किस तरीके से करेंगे उसका बहुत ज्यादा हमको यहां से पता लगता है. जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या वेटेज रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स वेटेज होंगे, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर पेपर, ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. तो आज का सेशन पूरी तरीके से हम सिर्फ इनके ऊपर बातें करेंगे और ताकि हम हमारे जो आने वाले एग्जाम की तैयारी है उसकी स्ट्रेटजी प्रॉपर तरीके से कर पाए. तो आप देख पा रहे हैं यहां पे ये 3 पॉइंट्स है जिसकी हम चर्चा इस सेशन में करने वाले हैं. स्टार्ट करेंगे हम हमारे एग्जाम के पैटर्न से. तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो एग्जाम है वो हमारा जो ओएमआर पे जो पेपर होगा, पहले सबसे पहले हमारा जो एग्जाम होगा उसमें फेज 1 और फेज 2 दो एग्जाम होंगे. ठीक है, जिसके अंदर पहले सबसे पहले आपका फेज 1 में जो पेपर है, एक पेपर तो आपका होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, साइंस, मैथ्स और जीके, हम इसको टू बी प्रिसाइज कह सकते हैं. इसमें हमको 3 आवर्स यानी 3 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक होंगे. क्वेश्चंस दोस्तों इसमें 150 पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी तीनों सब्जेक्ट के, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, साइंस के 50 क्वेश्चंस और जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे. और यानी 150 क्वेश्चंस आपके टोटल हो जाएंगे. और 150 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन आपका 0.66 मार्क्स का रहेगा. उस आधार पे 150 क्वेश्चन के 100 अंक रहेंगे. जिनको नहीं पता है ध्यान रखना, अंक 100 है, क्वेश्चन 150 होंगे, 100 नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे 150 और प्रत्येक प्रश्न 0.66 मार्क्स का होगा, यानी 2/3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और ऐसे हमको मिलेगा 100 मार्क्स. दूसरा हमारा सेम डे पेपर होगा, पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश का. इसके लिए भी हमको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके लिए भी मार्क्स होंगे 100. और यहां हिंदी के भी क्वेश्चन 75 होंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन कितने होंगे, 75. तो ये पेपर में भी क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 150. तो आप यहां से समझ सकते हैं कि एक पेपर होगा मैथ, रीजनिंग और जीके, मैथ, साइंस और जीके का, 150 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. एक पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का जिसमें 75 ईच और 150 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होंगे. ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें. ये आपका रिटर्न पेपर हो जाएगा. रिटर्न पेपर में जो आपकी कट ऑफ जाएगी उसके आधार पे आपको फेज 2 देने का मौका मिलेगा. और फेज 2 जब हमारी कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद इसमें टाइपिंग होगी. बेसिकली कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन, टंकन बोले तो टाइपिंग आपके 10-10 मिनट का होगा, जिसमें आपके 25-25 क्वेश्चंस यहां पर एफिशिएंसी के होंगे और 25 नंबर जो हैं आपके स्पीड के होंगे. ठीक है, यहां पे भी स्पीड और एफिशिएंसी दोनों का वेटेज है. ठीक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. ऐसे हिंदी टाइपिंग के हमारे 50 मार्क्स और इंग्लिश टाइपिंग के 50 मार्क्स. और हमारा जो पेपर था रिटर्न पेपर, उसके 200 मार्क्स हो जाएंगे. टोटल जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी वो हमारी निकलेगी 300 में से. और जो 300 में से जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उनको फिर एलडीसी में जॉब मिलेगा. तो आप समझ चुके हैं कि इस तरीके से हमारे एग्जाम का पैटर्न है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स रहने वाले हैं,
ये भी मैंने बता दिया है। और फिर उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। टाइपिंग में 10-10 मिनट का होगा, एफिशिएंसी और स्पीड हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। 100 मार्क्स की टाइपिंग, 200 मार्क्स का रिटर्न, और फाइनल जो आपके मेरिट निकलेगी वो 300 मार्क्स में से निकलेगी। ये तो है आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। दोस्तों क्या सिलेबस है ये सारा मैं आपको बता देता हूं, और हम उसके बाद लास्ट में ये जरूर चर्चा करेंगे कि पिछला जो पेपर हुआ था 2018 में, एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था, उस 2018 में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या दिया हुआ है? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है सामयिक मामले यानी करंट। करंट जीके जो पूछी जाएगी ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे व संबंधित संस्थाएं में एवं संगठन। यानी राष्ट्रीय मतलब इंडिया, और प्रादेशिक मतलब अपने राजस्थान। इंडिया और राजस्थान दोनों पे जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, यानी दोनों का करंट जीके पूछा जाएगा। अब इसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, सर करंट कितने समय के पढ़ें? तो भैया 6 महीने के पढ़ना तो अनिवार्य है, और उससे पहले भी अपन पहले 6 महीने के पढ़ेंगे, उसके बाद में किस तरीके से पढ़ना है उसकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनाएंगे। अभी हम केवल देख रहे हैं कि आएगा क्या। तो करंट जीके है भैया, करंट जीके में नेशनल और रीजनल दोनों है, ठीक है। इंडिया का भी पूछा जाएगा और राजस्थान लेवल का भी पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक है? सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में से एक ही टॉपिक होता है हमारे लगभग सभी एग्जाम में, तो वही है भारत की पारिस्थितिकी व वन्य प्राणी, जिसमें हमारे ये नेशनल पार्क्स वगैरह हैं और जो हमारे अभ्यारण्य वगैरह हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो भारत की जो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और वन्य प्राणी, केवल इंडिया ज्योग्राफी से एक ही टॉपिक इसमें इंक्लूड है। उसके बाद राजस्थान की भौतिक दशाएं, जैसे जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन में जनसंख्या व जनजातियां, राजस्थान के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका टॉपिक लगभग हर एग्जाम में होता है। खनिज, वन, जल, पशु, जल में हमारे नदियां आ जाती है, जो हमारे यहाँ पे बांध, झीलें जो भी है वो सारे आ जाते हैं जल में, है ना। और उसके अलावा पशु के बारे में भी आप जानते हैं, पशु की किस्में और पशु के जो रोग वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं। लास्ट में टॉपिक है वन्य प्राणी एवं संरक्षण। तो ये हमारा रहेगा ज्योग्राफी का सिलेबस। उसके बाद में जो कृषि है और आर्थिक विकास है उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में टॉपिक दिए हुए हैं। सबसे पहले राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि पर आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं और हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं जो हैं, कार्यक्रम एवं विकास संस्थाएं, इनमें पंचायती राज की भूमिका। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो लगभग सभी सिलेबस है आरएसएसबी के, चाहे वो सीईटी का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, ज्योग्राफी का लगभग यही सिलेबस रहता है, तो वही आपके रखा गया है। और ये आपके मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमसे पूछे जाएंगे? टू बी प्रिसाइज, बहुत ही इन्होंने पॉइंट टॉपिक वाइज में क्लियर किया है सिलेबस क्या रहेगा, और इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। दोस्तों ध्यान रखें, सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यह नहीं है कि हमको बहुत सारा पढ़ लेना है या हमको बस पढ़ना है आंखें बंद करके, नहीं, बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल प्रिसीशन के साथ तैयारी होनी चाहिए। एग्जैक्ट जो एग्जाम में पूछने वाले हैं उसकी हमको तैयारी करनी है, व्यर्थ में समय खराब नहीं करना है। तो टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है, ये टॉपिक आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। सिलेबस याद होना बहुत जरूरी है, मैं हमेशा हर एग्जाम में कहता हूं, और उसके अनुसार हमको तैयारी करनी है। तो ये जो सिलेबस बता रहे हैं ये आपको याद करें और उसके अनुसार अपनी तैयारी करें, और कैसे करेंगे उसकी किसी और सेशन में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़ लो आप। राजस्थान का कला एवं संस्कृति के अंदर पहला पॉइंट है मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना। स्वतंत्रता आंदोलन हमारे यहाँ पे जो हुए थे, इसमें मेरे हिसाब से प्रजामंडल आंदोलन भी आ जाते हैं, किसान आंदोलन भी आ जाते हैं, जनजातीय आंदोलन भी आ जाते हैं, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद राजनीतिक पुनर्गठन, जो हमारे एकीकरण वाला टॉपिक है वो है ये। उसके बाद संस्कृति में है लोक भाषाएं एवं साहित्य, बोलियां जो है,
इसके बाद लोक संगीत एवं लोक नृत्य। उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है संत कवि योद्धा लोक देवता लोक देवियां एवं सांप्रदायिक सौहार्द। और अगला जो लास्ट इसमें है वो है मेले एवं त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा व आभूषण। आप सब जानते हैं कला संस्कृति में यही टॉपिक है, सारे सभी एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। हाँ, इस टॉपिक के बारे में आप ध्यान रखें, जो बे नंबर दे रखा है, सेकंड पॉइंट तो दे रखा है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये क्या पॉइंट है? स्वतंत्रता आंदोलन। तो हमारे राजस्थान में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके टॉपिक कौन कौन है? प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन। ये तीनों हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में गिने जाएंगे। एग्जाम में इसी तरीके से हमको सिलेबस दिया जाता है। राजनीतिक चेतना यही है। और ये जो राजनीतिक पुनर्गठन लिखा हुआ है इसका मतलब हमारे राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था उसके बारे में। तो यहां तक आप सारे पॉइंट समझ चुके होंगे, इसी के अनुसार पढ़ाई करनी है। अगला जो पॉइंट है राजस्थान का औद्योगिक विकास। इसमें लिखा हुआ है प्रमुख उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित बड़े छोटे व कुटीर उद्योग, और लास्ट में द पॉइंट है ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत तापीय अणु पवन और सौर ऊर्जा। जो एनर्जी के रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में है उनके ऊपर क्या क्या है वो पॉइंट्स हैं। और उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स हैं जो राजस्थान के। लगभग यही सिलेबस हमारे सब एग्जाम में है, एलडीसी में भी यही एग्जाम है, यही सिलेबस है। उसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दैनिक विज्ञान। दोस्तों दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस में हमारे यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे एलडीसी में। पहला पॉइंट भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस होते हैं उनका टॉपिक है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो है ये टॉपिक है। सेकंड नंबर पे हमारा पॉइंट है धातु अधातु एवं इनके यौगिक, मेटल नॉन मेटल एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो कंपाउंड होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है, उसके बारे में हमको टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियॉन। सीएनजी, बहुलक यानी पॉलीमर्स, साबुन एवं अपमार्जक, सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये हमारे पास में एक टॉपिक दिया हुआ है भैया, ये केमिस्ट्री से थे सारे टॉपिक। उसके बाद में हमारे पास में फिजिक्स से भी टॉपिक है, प्रकाश के परावर्तन एवं इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, फिजिक्स का टॉपिक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेज, दृष्टि दोष एवं इनका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। आप सब जानते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उनसे हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ओम का जो नियम है, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत जनरेटर, उसके अलावा विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, इलेक्ट्रिक कनेक्शन अरेंजमेंट इन हाउसेज, घरों में काम आने वाले विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रखरखाव एवं उपयोग लेते समय सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, ये टॉपिक भी है। इसके बाद भैया जो अगला टॉपिक है वो है टेक का, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान दें पिछले कुछ एग्जाम्स में, हर एग्जाम में टेक से, बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कैसे तैयारी करनी है उसका भी अपन स्ट्रेटजी बनाएंगे, सिलेबस दिया हुआ है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया, कई क्वेश्चन आजकल इसमें से पूछते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। उसके बाद बायो के टॉपिक्स आ जाते हैं भैया। बायो में हमारे पास में क्या है, बायोलॉजी में अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मेंडले के अनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मनुष्य में लिंग का निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ये टॉपिक हमारे साइंस के हैं। इसके अलावा भी साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, बिल्कुल।
8 नंबर पे लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी भी है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो बायोटिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, वो किस तरीके से होता है, उसके ऊपर भी टॉपिक है। जैव भू रासायनिक चक्र, बायोकेमिकल साइकिल्स। चलो, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, बायोटेक्नोलॉजी भी है आपके, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं। जनरल इंफॉर्मेशन, जैव पेटेंट जो है, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज, ट्रांसजेनिक जीन या परजीवी जीव, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, आर्थिक इंपॉर्टेंस क्या होता है जीव का, उस जंतुओं का। पादपों का आर्थिक महत्व, और इसी तरीके से जो प्लांट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, RH फैक्टर, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण एवं निवारण, ह्यूमन डिजीजेस कॉज एंड क्योर्स। तो ये हमारा साइंस का सिलेबस है, बहुत इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चन की साइंस है, 50 क्वेश्चन साइंस में से भी पूछे जाएंगे, है ना। और साइंस में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछते हैं, तो इसके सिलेबस के अनुसार हमको तैयारी करनी है। उसके बाद मैथ्स आ जाता है आपका, मैथ्स में भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। उनका सिलेबस किस तरीके से होगा भैया, पहला पॉइंट है वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल। 6 अंकों तक की जो संख्याएं हमारे, वहां तक 6 अंकों तक की किसी भी संख्या तक हमसे पूछे जाएंगे वर्ग, घनफल, घनमूल और वर्गमूल। दूसरे नंबर पे है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघु गणक। ये जो हमारा है दूसरा पॉइंट रहेगा मैथ्स में। 30 नंबर पे है अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रतिशतता परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, साझा यानी कि पार्टनरशिप, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और बट्टा। सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इसके बाद में एडवांस मैथ्स के पॉइंट जो ज्योमेट्री से हैं। ज्योमेट्री में क्या है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं, ठीक है। सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, ठीक है। ये हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन रहेगा। इसके बाद में हमारा एरिया मेंसुरेशन, वॉल्यूम वाला जो पार्ट है। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल, एरिया, घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबॉइड, गोला, स्फेयर, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये आपको पता है कि एडवांस मैथ्स में एरिया मेंसुरेशन वॉल्यूम वाला पार्ट रहता है, और उसके अलावा ज्योमेट्री में ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है कोण व उनके माप, ट्रिग्नोमेट्री से है ये टॉपिक। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं वो, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस एवं सामान्य समस्याएं। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट रहेगा। उसके बाद में हमारे पास आंकड़ों के चित्रों, ये हमारे पास में जो चित्र के निरूपण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, थोड़ा सा स्टैटिक्स का पोर्शन है जिसमें मीन, मोड, मीडियन होते हैं, ठीक है। जन्म मृत्यु सांख्यिकी सूचकांक, जिसमें मेनली डेटा इंटरप्रिटेशन से है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण करना। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मोड, मीडियन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी के सूचकांक। तो आप देख लो मैथ्स के अंदर अपनी अर्थमेटिक भी है, एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा के भी इसमें हमारे पास में है, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, एल्जेब्रा भी है, और उसके बाद में कुछ स्टैटिक्स का पार्ट भी है जिसमें मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आते हैं। तो कंप्लीट लगभग सारी मैथ्स इन्होंने डाल रखी है। प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में जितना भी मैथ्स का पोर्शन हो सकता है लगभग सब भी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो पैटर्न है, इसको एक बार फिर से यहां पर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे पेपर, बिल्कुल ABCD होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस। मैक्सिमम मार्क्स तो है 100,
नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, यानी इस जो 3 सब्जेक्ट हमने बताए इस पे 100 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/3, एक प्रश्न गलत होने पर 1/3 नंबर उसका काट लिया जाएगा। ठीक है भैया, चलो इसके बाद सेकंड पेपर होगा, और सेकंड पेपर दोस्तों, सेकंड पेपर में जो 2 पेपर होंगे उनमें से पहले नंबर पे है हिंदी। ठीक है, हिंदी के भी आपके 75 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे 50। तो पहला पॉइंट इसमें हिंदी में लिखा हुआ संधि और संधि विच्छेद, हर एग्जाम में आता है। दूसरे नंबर पे सामासिक पदों की रचना एवं समास विग्रह, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, जनरली ये हमारे शब्द युग्म, ये हमारे वोकैब का पार्ट हो जाएगा। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, कैसे संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण एवं शब्दगत अशुद्धि का कारण, इसमें कारण भी पूछेंगे भैया, इसमें किस प्रकार की क्या गलती है। वाक्य शुद्धि, वाक्य अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, जो गलत है वो कैसे सही होगा ये भी करवाएंगे। और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, इस सेंटेंस में जो गलती है ये किस प्रकार की गलती है ये भी पूछ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कारण भी पूछ सकते हैं वो आपसे। एक सेंटेंस दे सकते हैं जिसके अंदर कोई गलती होगी, आपको बताना होगा कि किस प्रकार की गलती है। इसमें संज्ञा की गलती है, वचन की गलती है, लिंग की गलती है, कारक की गलती है, किस प्रकार की गलती है वो भी पूछ सकते हैं, और उनको सही करवाना भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी आ सकता है आपके वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि में, हर प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अपन को हर प्रकार की प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए सिलेबस पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद है वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया, क्रिया सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, ये क्रिया के पार्ट हैं ये सब। वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द। तो ये हमारा दोस्तों सिलेबस है हिंदी का। हिंदी में इसके अलावा भी पॉइंट्स हमारे पास में जो वोकैब के हैं वो क्या है, तो भैया मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये हर एग्जाम में पूछते हैं हमसे, कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, इंग्लिश का वर्ड देंगे उसका हिंदी हमको बताना होगा। सरल संयुक्त एवं मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, यानी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश भी है, इंग्लिश टू हिंदी भी है। ये आपके इंग्लिश के सिलेबस में भी आएगा और हिंदी के सिलेबस में भी ये आएगा। ठीक है भैया, तो सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी के जो वाक्य हैं उनका हिंदी में ट्रांसलेशन और हिंदी वालों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ये दे रखा है इसमें। इसके बाद में कार्यालय पत्रों का संबंधित ज्ञान, जो पत्र लेखन है हमारा, लेटर, ये जो होते हैं इसके ज्ञान, इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में जो पहला टॉपिक है वो है टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब ये इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस अलग से क्यों लिखते हैं मेरे समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि टॉपिक तो टेंस ही है, तो ये सारा टेंस ही टेंस है। टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस है कुल मिला के अपने पास। ठीक है, दूसरे नंबर पे वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद है नरेशन, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी पूछते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना भी पूछते हैं। पैसिव वॉइस में भी एक्टिव से पैसिव भी पूछ सकते हैं और पैसिव से एक्टिव भी पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करो, इंटरोगेटिव में चेंज करो, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाओ, असर्टिव से इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक जो हमारे सेंटेंस हैं उनको असर्टिव में चेंज करो, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो, कुछ भी पूछते हैं। पॉजिटिव से यानी असर्टिव से नेगेटिव भी पूछते हैं और नेगेटिव से असर्टिव भी पूछते हैं, दोनों आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। मैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करूंगा इसके बाद, उसमें आप देखेंगे कि 75 में से 10-12 क्वेश्चन तो इस अकेले टॉपिक के हैं, ये हम अभी आगे देखने वाले हैं। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। आर्टिकल आप सब जानते हैं, ए एंड दी, इनका यूज कैसे होता है। प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, बाय, विथ, इनका यूजेस कैसे होता है, ये है। ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, वही ट्रांसलेशन जो हमारे हिंदी में था वो इधर भी है। सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब हिंदी टू इंग्लिश भी है और इंग्लिश टू हिंदी भी है, तो ये दोनों में इसके क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में क्या अशुद्धि है उसको सही करना है हमको, है ना। इसमें कौन कौन से टॉपिक स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछेंगे एरर का क्वेश्चन, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में से पूछेंगे एरर का क्वेश्चन, कनेक्टिव्स यानी कि कंजंक्शन में से पूछेंगे, और लास्ट में वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे लाए, ले, लेन, ये अब हम आगे स्ट्रेटजी में पढ़ेंगे।
ठीक है, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो करेक्शन यानी एरर स्पॉटिंग है कुल मिला के ये, और एरर स्पॉटिंग में हमसे जो टॉपिक पूछेंगे वो केवल 4 ही टॉपिक में से एरर स्पॉटिंग पूछेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री, कनेक्टिव्स एंड रॉन्गली यूज्ड वर्ड्स। ध्यान रखें, एरर का क्वेश्चन टेंस के टॉपिक से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि टेंस उन्होंने लिख दिया है यहां पर, तो जरूरी नहीं है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछे, वो एरर स्पॉटिंग में भी पूछ सकते हैं। तो एरर स्पॉटिंग में इन सारे के अलावा हमारे पास एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, और वो कौन है, टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। यहां से भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, हर साल पूछे। इसके बाद वोकेबलरी देखें, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, जो हिंदी में था वो इंग्लिश में भी है। सिनोनियम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनियम्स यानी विलोम शब्द, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग सफिक्स एंड प्रीफिक्स। हिंदी में हम इनको उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, और इंग्लिश के सफिक्स प्रीफिक्स बिल्कुल अलग हैं। तो सफिक्स प्रीफिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी थे, यहां पे भी हैं। इसके बाद कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, भैया पैसेज भी आएगा एक या दो, जो भी है पैसेज जिन्होंने लिख रखा है बिल्कुल होगा। और लास्ट में है नॉलेज ऑफ, जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स यानी ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस एंड टेंडर्स। तो भैया ये जो हमारा सर्कुलर है, ये नोटिस और ये टेंडर है, ये सारे लेटर ही होते हैं, ऑफिशियल लेटर ही होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, ऑफिशियल एंड डेमी ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें सर्कुलर्स, नोटिस और टेंडर्स हैं, इनकी जो बेसिक जानकारी होती है वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग पिछला वाला सिलेबस ही इस साल है, और लगभग क्या हूबहू वैसा ही है जो पिछले 2018 में जो वैकेंसी आई थी, वही सिलेबस है, सेम वही एग्जाम पैटर्न है, उतने ही मार्क्स का वेटेज है, 150 पेपर 1, 150 पेपर 2, 75 की हिंदी इंग्लिश, 50 की मैथ्स साइंस और जीके। ठीक हो गया, और सिलेबस लगभग सेम है। दोस्तों सिलेबस क्यों बता रहा हूं, एक एक पॉइंट के सिलेबस को क्यों मैं एक एक पॉइंट को आपको यहां पे क्लेरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया, इसलिए सिलेबस को याद रखना और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। सिलेबस के साथ में हमको यह भी जानना चाहिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पिछली बार आए थे, और इस बार भी कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि वहां से हम ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाए। इसलिए मैं अगले पॉइंट की तरफ आपको लेके चलता हूं दोस्तों, वो है हमारा पिछला जो पेपर हुआ था 2018 में आरएसएम एसएसबी एलडीसी का, वो कैसे हुआ था, और उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले पहला सब्जेक्ट हमारा है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में जो फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आए थे सामान्य ज्ञान के, उनके हम देख रहे हैं अध्यायवार आए हुए प्रश्नों का वर्गीकरण, यानी जिस टॉपिक में से जितने क्वेश्चन पूछे थे वो बता रहे हैं। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। सामयिक मामले यानी कि करंट जीके में से कितने क्वेश्चन पूछे थे भैया, 4 पारियों में एग्जाम हुआ था, 4 दिन एग्जाम हुआ था। 12 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2018 में, 19 अगस्त को हुआ था, 9 सितंबर को हुआ था, और 16 सितंबर को हुआ था। बिल्कुल, तब भी हमने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए थे, तो मुझे ये डेट देखते ही याद आ गया कि हाँ ये डेट्स थी। उस टाइम भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो ये डेट्स देख के मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो गया। एनीवेज, करंट जीके में 12 तारीख को क्वेश्चन पूछे 10, 19 को पूछे 11, 9 सितंबर को 12 और 16 सितंबर को 11। तो आप मान सकते हैं कि करंट जीके जो है उसके 10 से 12 प्रश्न रहेंगे। पिछली बार तो इतने रहे थे और इस बार भी लगभग इतने प्रश्न रहेंगे, हमको ये मान के पढ़ाई करनी है। ज्योग्राफी में 13, 10, 11, 9 ये मार्क्स ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी लगभग हम मान सकते हैं कि 9 से लेकर 15 तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ज्योग्राफी में, और इसके अनुसार ही हमको ज्योग्राफी की तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है भैया राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। कृषि एवं आर्थिक विकास छोटा सिलेबस लेकिन मार्क्स बहुत सारा है। देखो 11, 12, 8 और 12, यानी 8 से लेकर 12 प्रश्न इससे पूछे गए थे। एक्चुअली यही होता है भैया, इसी तरीके से पढ़ाई करनी होती है हमको, है ना। 8 से 12 प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके सिलेबस देखोगे तो कम है, छोटे छोटे टॉपिक हैं और छोटा छोटा सिलेबस है। इसमें हमको 8 से 12 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं आपको किस तरफ किस सब्जेक्ट को कितना समय देना और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए आपको यह एनालिसिस करवाया जा रहा है।
इसके बाद है राजस्थान का इतिहास। भैया राजस्थान के जो इतिहास में हर टॉपिक से जो क्वेश्चन है उनका भी हमारे पास में विवरण है जो हम आपको बता देते हैं। भैया सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे थे, 3-3-2-2। मध्यकालीन भारत से मध्यकालीन इतिहास जो राजस्थान का उससे 2 से 3 प्रश्न पूछे। स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना से 2-2-4 और 2, यानी 2 से 4 क्वेश्चन हमारे राजनीतिक चेतना से पूछे। पुनर्गठन यानी कि एकीकरण से हमारा एक प्रश्न आया था, सभी पारी में एक प्रश्न ही आया था यहां से। उसके बाद लोक भाषाएं एवं साहित्य से एक प्रश्न आया था, एक एग्जाम में तो एक भी नहीं आया था। इसके बाद लोक संगीत एवं लोक नृत्य में एक क्वेश्चन पूछा गया है। संत कवि योद्धा लोक देवता एवं लोक देवियां, इसमें से हमारे 1 से लेकर 3 प्रश्न थे, है ना। 1 भी आया है, 2 भी आया है, 1 और फिर 3 भी आए हैं। 3 प्रश्न भी पूछे थे हमारे 16 सितंबर वाले एग्जाम में। ठीक हो गया भैया। मेले एवं त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा में हमसे 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछा है। तो यहां पे आप इसको भी देख सकते हो, वेटेज को देखो कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और आपको, हालांकि ये टॉपिक है छोटे छोटे, इनमें से 1 से 2 प्रश्न बहुत बड़े मायने रखते हैं भैया सिलेक्शन में, अंतिम दौर में। इसके बाद राजस्थान का औद्योगिक विकास, इसमें प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र से हमारे पास 2, एक तो एक भी नहीं आया था इस वाले एग्जाम में। फिर इसमें 9 सितंबर को 3 और 16 सितंबर को 1, यानी 1 से लेकर 3 प्रश्न आ रहे हैं प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक। छोटा सा टॉपिक है, एक टॉपिक है, इस टॉपिक में से 1 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। कच्चे माल की उपलब्धता, इनमें 1 प्रश्न पूछा गया है। खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, इसमें 1 से लेकर 2 प्रश्न इसमें पूछे। और ऊर्जा वाले टॉपिक में 2 प्रश्न पूछे, सभी एग्जाम में 2 प्रश्न ऊर्जा वाले टॉपिक से भी पूछे गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा जो साइंस का वेटेज है वो कुछ इस प्रकार से है। साइंस में पिछली बार जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला, जो पिछली बार भी यही टॉपिक थे, यही सिलेबस था, सेम टू सेम यही पॉइंट हमारे इस बार भी दे रखा है। पहला पॉइंट क्या है? केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक। इसमें क्वेश्चन 12 तारीख को पूछे गए 5, 19 को 6, 9 सितंबर को 5 और 16 सितंबर को 8, यानी 5 से लेकर 8 तक प्रश्न सिर्फ केमिकल और फिजिकल चेंजेस और इस वाले टॉपिक से। सेकंड में धातु, मेटल, नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स, धातु अधातु और इनके यौगिक से प्रश्न पूछे गए 4, 3, 2, 3, यानी 2 से लेकर 4 प्रश्न यहां से पूछे गए। कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है, जो इस बार भी तीसरा पॉइंट है, वो पिछली बार जो तीसरा पॉइंट था, इसके प्रश्नों की संख्या है दोस्तों 5, 3, 6, 6, यानी 3 से लेकर 6 तक प्रश्न पूछे गए इस एक टॉपिक से। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, इस वाले में से 6 प्रश्न पूछे, सभी पारियों में बराबर 6-6 प्रश्न पूछे। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है हमारा, विद्युत धारा, ओम्स लॉ और विद्युत सेल, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें सभी एग्जाम में 8 प्रश्न पूछे गए। यानी दोस्तों फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, जो हमारे टॉपिक है 8-8, 6-6 प्रश्न है। उसके बाद अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भैया स्पेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल और ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। पिछली बार भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। देखो, भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहां से देखो क्वेश्चन कितने, 8, 9, 8, 8। यानी साइंस में आप अगर टेक वाला पार्ट को भी बहुत स्ट्रांग करते हो, टेक वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से पढ़ते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है और ये ज्यादा करंट से भी काफी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहां से आपके 8-9 प्रश्न तो इस एक छोटे से भाग से तैयार होते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देख लो आपको आगे तैयारी किस स्ट्रेटजी के साथ करनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मेंडले का आनुवांशिकता नियम, गुणसूत्रों की संरचना, प्रोटीन संश्लेषण, न्यूक्लिक अम्ल और सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके टॉपिक आए थे, क्वेश्चन आए थे 3, 5, 5, 4, यानी 3 से लेकर 5 प्रश्न यहां से पूछे थे। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी संरचना, पारिस्थितिकी जैविक घटक, यहां से हमारे क्वेश्चन रहे थे 5, 5, 6, 5, यानी 5-6 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए थे। जंतुओं का आर्थिक महत्व और पादपों का जो आर्थिक महत्व वाला टॉपिक, वहां से पिछली बार 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे गए थे। और रक्त समूह, रक्ताधान, रोगाणु, जो मानव रोग हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, ये पूछे गए थे 5, 2, 3, 3, यानी 2 से लेकर 5 तक प्रश्न कौन से पूछे गए थे, रक्त समूह से और मानव रोग से। पादपों का जो और जीवों का जो आर्थिक महत्व है, वहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, 8-9 क्वेश्चन हमसे साइंस एंड टेक में भी पूछ रखा है और इस आधार पे ये हमारे साइंस का कंप्लीट वेटेज है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गणित की। गणित में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे थे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो वैदिक गणित से हमसे पूछे थे, वर्ग, घनफल, वर्गमूल, यहां से क्वेश्चन आए थे 12 तारीख को 3, 19 अगस्त को 2, 9 सितंबर को 4 और 16 सितंबर को भी 4, यानी 2 से लेकर 4 प्रश्न तो हमसे वर्ग, वर्गमूल, घनमूल इनसे पूछे थे। गुणनखंड वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए थे 5, 8, 6, 5, यानी 5 से लेकर 8 तक के प्रश्न यहां से पूछे थे। अनुपात, समानुपात, 1, 3, 1, 3, एक टॉपिक से 1 से लेकर 3 प्रश्न आए हैं। प्रतिशतता, एक प्रतिशतता टॉपिक से 4, 3, 3, 5, बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। 3 से लेकर 5 प्रश्न तक हमसे केवल परसेंटेज वाले टॉपिक से पूछे। लाभ हानि में 2 और 1, 2, 2, 1, 1। पार्टनरशिप में हमसे 1 से 2 प्रश्न पूछे हैं। चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से सभी एग्जाम के डेट पे 2 प्रश्न पूछे गए। 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आए ही थे। बट्टा यानी डिस्काउंट के 1 से लेकर 2 प्रश्न पूछे थे, एक दिन 1 पूछा था, बाकी दिन 2 पूछे थे। इसके बाद जो हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट है दोस्तों, ज्योमेट्री वाला पार्ट जो हमने अभी डिस्कस किया, ज्योमेट्री के 13 क्वेश्चन भी पूछे हैं एक एग्जाम में, 9, 8 और 9, यानी हम कह सकते हैं कि 9 से लेकर 13 प्रश्न पिछली बार पूछे थे, इतने ही इस बार भी 13 की जगह 15 पूछ सकते हैं या 9 की जगह 10 पूछ सकते हैं, इतना ही रहेगा। इस आधार पर ज्योमेट्री है। इसके बाद जो एरिया मेंसुरेशन वाला पार्ट है उसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे भैया। उसमें 8 प्रश्न भी पूछे थे, 6 भी पूछे थे 19 अगस्त को। 9 सितंबर वाले दिन एरिया मेंसुरेशन से 15 क्वेश्चन पूछ लिए और 12 क्वेश्चन हमारे से 16 सितंबर को। तो हम कह सकते हैं कि 6 से लेकर 15 प्रश्न, यानी किसी को 6 मिल जाए किसी को 15, तो टॉपिक को बहुत ढंग से हमको पढ़ना ही है। समझ में बात आई गई है कि यहां से हमसे 15 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद कोण यानी कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में 5 से लेकर 3 यानी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे, यानी हम कह सकते हैं कि पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री में 3 से लेकर 5 प्रश्न पूछे हैं। तो इस आधार पर आप अपनी प्लानिंग करो। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है वो ट्रिग्नोमेट्री में देख लो क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ना सब कुछ ही हमको, लेकिन किसको कितना समय देना है ये हम इस एनालिसिस से पता कर रहे हैं, ठीक है भैया। इसके बाद जो आंकड़ों का जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है वहां से हमारे से 4, 5 और 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है भैया। अब इसमें भैया इसकी स्ट्रेटजी भी बहुत टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि सभी विद्यार्थियों का डिपेंड करता है। सबकी ट्रिग्नोमेट्री एक जैसी नहीं होती है, सबकी ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होती है, सबकी इंग्लिश एक जैसी नहीं होती है। वो अपने हिसाब से तैयारी सारी कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट और कट ऑफ्स आपको ज्यादा जाती है, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट बराबर बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक हो गया। चलो, एनालिटिकल मैथमेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो ये हमारा मैथ्स का रहा था। इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं फटाफट से एक बार दोस्तों। हिंदी में संधि के प्रश्न पूछे थे 6, 5, यानी 5 से 6 प्रश्न केवल एक टॉपिक संधि और संधि विच्छेद से था। समास के 4 से 5 प्रश्न, 4, 5, 5, 5, तो समास से भी 4 से 5 प्रश्न थे। उपसर्ग के 5 प्रश्न पूछे थे और प्रत्यय के 4 से 5 प्रश्न पूछे थे। तो ये 4 टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी में, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जिनके 5 से लेकर 6 प्रश्न सभी टॉपिक में, सभी एग्जाम में पूछे, सभी टॉपिक से। फिर पर्यायवाची शब्द सभी एग्जाम में 4 पूछे और विलोम शब्द सभी एग्जाम में 5 पूछे। पर्यायवाची और विलोम शब्द भी बहुत पूछते हैं। अनेकार्थक शब्द 4 पूछे गए हैं। शब्द युग्म हर एग्जाम में 5 पूछे हैं और संज्ञा से विशेषण बनाना हर एग्जाम में 4 और लास्ट दिन 3 क्वेश्चन पूछे थे। 4 तो ये छोटे से टॉपिक से भी हैं, संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाए। शब्द शुद्धि से 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे थे और वाक्य शुद्धि से 4 प्रश्न और वाच्य के 4 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए थे। क्रिया की बात करें तो दोस्तों, क्रिया वाले टॉपिक से भी हर एग्जाम में 4, यहां सब में एक जैसे ही पूछे हैं भैया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सभी एग्जाम में 4 ही पूछे हैं, ठीक है। और ऐसा जनरली हिंदी इंग्लिश में होता है। हिंदी और इंग्लिश में हर पारी में लगभग बराबर ही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 ही डिफरेंस रहता है, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द सभी एग्जाम में 4 पूछे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां सभी एग्जाम में 4 पूछे। अंग्रेजी की जो पारिभाषिक शब्दावली टेक्निकल वर्ड से 4 क्वेश्चन इसके पूछे,
ठीक है। और जो ट्रांसलेशन है उसके 3 क्वेश्चन पूछे, ट्रांसलेशन के 3 क्वेश्चन पूछे, और जो पत्रों वाला ज्ञान है उसके भी 3 प्रश्न पूछे हर एग्जाम में। तो आप हिंदी में इन सब का वेटेज मैं आपको बता चुका हूं, लगभग हर पेपर में एक टॉपिक से समान ही क्वेश्चन यहां पे आए थे। तो ये किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ सकते हैं या कितने आए थे और आने वाले एग्जाम में भी लगभग ये रहेगा, उसी आधार पर हम हमारी प्लानिंग करेंगे। चलो साहब, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। भैया इंग्लिश मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे थे। तो केवल टेंस के जो क्वेश्चन थे, टेंस टॉपिक से 4 से लेकर 6 प्रश्न पूछे थे। 4 से लेकर 6 प्रश्न हमारे सिर्फ एक टॉपिक टेंस से पूछे थे। पैसिव वॉइस के 4 से लेकर 5 प्रश्न थे। नरेशन के 4 से लेकर 5 प्रश्न थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन टेंस में, वॉइस में और नरेशन, तीनों में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और स्कोरिंग है 100% मार्क्स आते हैं इनमें, पूरे क्वेश्चन सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ध्यान से देखो, एक अकेला टॉपिक जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस एलडीसी एग्जाम में, ट्रांसफॉर्मेशन। 12, 12, 13 और 12, यानी 12 से 13 प्रश्न केवल एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। पूरे मार्क्स आते हैं इंग्लिश वाले में जो है। सभी सब्जेक्ट्स का भी अपन एनालिसिस सभी टीचर्स भी करेंगे, एक्सपर्ट टीचर्स भी हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं अभी बता रहा हूं कि इनमें 100% मार्क्स आते हैं। आर्टिकल और डिटर्मिनर के भैया 4, 4, 2, 3, यानी 2 से लेकर 4 प्रश्न पूछे। प्रीपोजिशन के सभी दिन 4 क्वेश्चन पूछे थे। और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन 4 पूछे थे हर एग्जाम में, एक बार 3 भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो एरर स्पॉटिंग है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्री कनेक्टिव्स और रॉन्गली वर्ड्स का यूज है, उसके 4 से लेकर 5 प्रश्न थे। ग्लॉसरी टेक्निकल टर्म्स के 4 से लेकर 5 प्रश्न थे। सिनोनिम एंटोनियम थे भैया 8, 8, 7 और 9, यानी 7 से लेकर 9 प्रश्न एंटोनियम सिनोनिम दोनों के मिला के थे। वन वर्ड के 3, 4, 5, 3 से 5 प्रश्न थे। सफिक्स प्रीफिक्स के 3 से 4 प्रश्न थे। ठीक है, सफिक्स प्रीफिक्स के भी 3 से लेकर 4 प्रश्न थे। और कंफ्यूजेबल वर्ड्स के क्वेश्चन थे 5, 3, 6 और 3। कंफ्यूजेबल वर्ड्स के भी 3 से लेकर 6 प्रश्न थे। ठीक है, और फिर ये जो हमारे ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर्स हैं, इनके सभी एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे गए। ईडियम फ्रेजेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, और ईडियम फ्रेजेस इस बार भी आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, और पिछली बार भी इनसे क्वेश्चन नहीं था। तो पिछली बार जो पेपर था लगभग उसी अंदाज से, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम दिया है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो पिछली बार जिस टॉपिक से जितने प्रश्न थे लगभग उसी के इर्द गिर्द रहेगा, और उसी के अनुसार हमको हमारी प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग किस टॉपिक को या किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और किस हिसाब से हमको हमारी आगे तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्लानिंग आपके सामने अगले सेशंस में लेके आएंगे। तो मैं मेक श्योर करूंगा सभी टीचर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो अगले सेशन में आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी प्लानिंग का सेशन लेके आए, और मैं खुद अगले सेशन में आपको बताऊंगा कैसे प्राप्त करें इंग्लिश में 75 में से 75, यानी पूरे कंप्लीट 100% मार्क्स की क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग हमारी और आपकी रहेगी, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को पूरा आप देख रहे हैं और कंप्लीट देखें, और उसके अनुसार आप इसको याद करें और उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर।